गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको डिटेल रूप से बताया अल्कोहल क्या है, अल्कोहल एब्यूज एंड डिपेंडेंट बताया, हेरोइन एब्यूज एंड डिपेंडेंट, कोकीन एब्यूज एंड डिपेंडेंट। तो पिछले क्लास में मैंने अल्कोहल एब्यूज एंड डिपेंडेंट के बारे में बताया, डिपेंडेंस के बारे में। आज मैं आपको बता रही हूँ हेरोइन एब्यूज एंड डिपेंडेंस। ये क्या होता है? हेरोइन दुरुपयोग एवं निर्भरता। इसमें देखिए क्या होता है। हेरोइन एक शामक औषधि है ना, सेडेटिव ड्रग्स है। इसके सेवन से व्यक्ति की क्रियाएं मंदित हो जाती हैं। इसमें क्या होती है? व्यक्ति की क्रियाएं कम पड़ जाती हैं, मंदित हो जाती हैं, मतलब वो काम करने के लायक उतना नहीं होता है। उनमें अनुक्रियाशीलता काफ़ी कम हो जाती है। मूलतः इसका उपयोग दर्द कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसमें, मतलब कि किसी भी तरह का दर्द कम करने के लिए ये लोग करते हैं। तो हेरोइन अफीम से भी उत्पादित किया गया है। एक उजला गंधहीन पाउडर होता है। हेरोइन किसको बोलते हैं? ये अफीम से उत्पादित होता है कि यह एक उजला गंधहीन पाउडर होता है ना। इसे ही अफीम, ये हेरोइन कहा जाता है। सामान्यतः इस औषधि को अंतशिरा इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश किया जाता है। यह इस हेरोइन को क्या किया जाता है? एक इंजेक्शन के माध्यम से इसको शरीर में प्रवेश किया जाता है। अंतशिरा इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन इसको बोला जाता है। इसी के माध्यम से इसको शरीर में प्रवेश किया जाता है, जिसका तत्कालिक प्रभाव होता है और यह तुरंत प्रभाव दिखाता है। इसके लेने से व्यक्ति में स्वप्न समान सुखाभास उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब इसे लेता है तो उसको लगता है कि हम कोई स्वप्न देख रहे हैं, और स्वप्न के जैसा ही उसमें एक आभास होता है, जिससे व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों का कार्य धीमा पड़ जाता है। और व्यक्ति में जो ज्ञानेंद्रिय हैं, जैसे कि उसका आँख, नाक, कान, दिमाग, ये सब जो होता है, उसके कार्य करने की क्षमता एकदम धीमी हो जाती है, एकदम कम पड़ जाता है। वातावरण के उद्दीपकों के प्रति ध्यान कम हो जाता है। वातावरण में क्या क्या चीज़ है, क्या है, कौन सा उद्दीपक है, उस पर ध्यान बिल्कुल ही कम हो जाता है, नहीं के बराबर। और ये लोग स्वप्न में विचरण करने लगते हैं और भोजन करने की इच्छा तीव्र हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि भोजन, उन्हें लगता है कि कितना भूख लगा हुआ है, उसमें भोजन करने की इच्छा उनमें काफ़ी तीव्र हो जाती है। और यही हेरोइन का ये तत्कालिक प्रभाव इनमें पड़ता है। व्यक्ति को निद्रालुपन अनुभव होने लगता है तथा आँख की पुतली छोटी हो जाती है। व्यक्ति में क्या होता है, लगता है कि अब हमें नींद आ रहा है, नींद आ रहा है। उस तरह से उसको नींद के जैसा अनुभव होने लगता है कि वो सोना चाहता है, और आँख की पुतली छोटी छोटी होने लगती है। उनका वाक संभाषण अस्पष्ट हो जाता है। वाक संभाषण का मतलब होता है बोलने की क्षमता, स्पीच कैपेसिटी उसका क्या होता है, अस्पष्ट हो जाता है, क्लियर नहीं रहता है। वो मैंने धुंधला मतलब वो हकलाने लगते हैं, और हकलाते हकलाते बोलने लगते हैं। वो साफ नहीं स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 1 से लेकर 6 घंटा तक के लिए हेरोइन लेने के बाद सारी क्रियाएं, आशंकाएं तथा डर समाप्त हो जाता है। ये जब लेते हैं व्यक्ति, जब हेरोइन का सेवन करता है तो क्या होता है कि वो 1 से लेकर के 6 घंटे के बीच में, 6 घंटे तक वो उनकी सारी चिंता, आशंका, डर, भय सब समाप्त हो जाता है, जिसमें उनमें आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाता है। और उनमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है ना। वो जितना भी उनको किसी भी तरह की कोई चिंताएं हैं, या डर है, आशंका है, भय है, चिंता है, कुछ भी होता है, तो इस हेरोइन के प्रभाव से उनमें ये सब चीज़ समाप्त हो जाता है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है, और उन्हें उनका आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ने लगता है। धीरे धीरे हेरोइन के प्रति व्यक्ति में निर्भरता विकसित हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति जब इस चीज़ का सेवन करने लगता है तो व्यक्ति का शरीर उसके इसी हेरोइन के ऊपर निर्भर होने लगता है, उसका डिपेंडेंसी उस पर बढ़ने लगता है, और उसमें सहनशीलता तथा प्रत्याहार के लक्षण भी विकसित हो जाते हैं।
तो वो क्या होता है कि इसी हेरोइन का टॉलरेंस मतलब उसमें उसकी सहनशीलता वो उसको बर्दाश्त भी करने लगता है और प्रत्याहार के लक्षण भी दिखने लगते हैं। प्रत्याहार मतलब उसको लेने की आवश्यकता उसको महसूस होने लगती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी तरह से उसे लगता है कि नहीं, भोजन के अलावे मुझे ये भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि उनके शरीर की आवश्यकता बढ़ जाती है और वो उनमें ये प्रत्याहार का लक्षण मिलने लगता है कि जब तक वो नहीं लेंगे तब तक उन्हें वो चैन से नहीं रह पाते हैं, उन्हें बेचैनी उत्पन्न होने लगती है। ये और इसका मतलब ये हुआ कि हेरोइन का डिपेंडेंसी उनके बॉडी के ऊपर उनके ऊपर होने लगता है और वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये होता है हेरोइन दुरुपयोग एवं निर्भरता, इसका होता है। अब तीसरा पॉइंट है, इसका तीसरा और अंतिम पॉइंट है कोकीन दुरुपयोग एवं निर्भरता, कोकीन एब्यूज़ एंड डिपेंडेंस। अब देखिए कि कोकीन क्या होता है। कोकीन एक उत्तेजक औषधि है। कोकीन भी क्या है, हीरोइन की तरह ही एक उत्तेजक है, स्टिमुलेंट ड्रग है। इसके सेवन से मस्तिष्क तथा अनुकंपी तंत्रिका ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सतर्कता तथा पेशीय क्रियाएं बढ़ जाती है। हमारे शरीर में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसके द्वारा हमारा शारीरिक रूप से जितने भी कार्य होते हैं वो सिस्टमेटिकली चलते हैं, सुचारू रूप से काम करते हैं एक सिस्टम के तहत। और जब हम कोकीन का उपयोग करने लगते हैं, जब भी कोई भी व्यक्ति यदि कोकीन का उपयोग करता है, और कोकीन क्या है, एक उत्तेजक मादक द्रव्य है जो व्यक्ति में एक्साइटमेंट उत्पन्न करता है। तो इसका जब सेवन किया जाता है तो मस्तिष्क तथा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, उनमें वो अलर्ट हो जाता है और पेशीय क्रियाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। कोकीन को सूंघकर या धूम्रपान करके या निगल कर या अंतःशिरा इंजेक्शन लेकर सेवन किया जाता है। देखिए, कोकीन एक ऐसा नशीला पदार्थ है जिसको हम लोग सूंघते हैं, मतलब जो व्यक्ति लेते हैं उसको सूंघते हैं या फिर धूम्रपान करते हैं, उसको पीते हैं, जैसे सिगरेट वगैरह पीते हैं, जैसे धूम्रपान करके या निगल कर या अंतःशिरा इंजेक्शन लेकर, जैसे हेरोइन का इंजेक्शन लिया गया वैसे इसको इंजेक्शन लेकर के वो व्यक्ति इसका सेवन करता है। अब देखिए, ये अध्ययन इस पर बहुत किया गया है और ये अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कोकीन के सेवन से व्यक्ति 30 मिनट तक सुखाभास की स्थिति में चला जाता है ना। 30 मिनट तक मतलब आधे घंटे तक वो क्या होता है, एकदम बहुत ही सुखद स्थिति में अपने आप को पहुंचा देता है। मतलब कि जैसे कोकीन का वो सेवन करता है तो 30 मिनट के अंदर ही उसे लगता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब सुखद अनुभूति उसको होने लगती है। इसमें लैंगिक क्रियाएं बढ़ जाती है, क्या है, सेक्सुअल डिजायरमेंट उसका बढ़ जाता है। आत्मविश्वास का भाव भी मजबूत हो जाता है, उसमें लगता है काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया, उसका आत्मविश्वास का भाव बढ़ने लगता है। तथा तंदुरुस्ती वेल बीइंग का भाव मजबूत हो जाता है, उसमें लगता है कि हम बहुत तंदुरुस्त हो गए हैं। इसके चिरकालिक उपयोग से व्यक्ति में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति इसका सेवन करने लगता है कोकीन का, तो 30 मिनट तक तो वो आधे घंटे तक के अंदर में ही उसे बहुत ही सुखद अनुभूति होने लगता है, उसमें सेक्सुअल डिजायरमेंट भी बढ़ जाता है और उसको लगने लगता है कि वो कॉन्फिडेंस भी उसका बढ़ने लगता है और उसे लगता है कि मैं वेल बीइंग हूँ, मतलब काफ़ी तंदुरुस्त हूँ। ये जो होता है ना, इसमें ये लोग इस तरह के अपने भाव को मजबूत करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि यदि इसका उपयोग मतलब कि लगातार किया जाता है तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, सामाजिक संबंध दोषपूर्ण हो जाते हैं, व्यामोही चिंतन उत्पन्न हो जाता है तथा भोजन एवं नींद से संबंधित शिकायतें उत्पन्न होने लगती हैं। तब इन्हें भोजन कम खाने लगते हैं या फिर नींद की शिकायत आने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति में निर्भरता विकसित हो जाता है और धीरे धीरे जब लगातार इसमें लिया जाता है तो व्यक्ति में क्या होता है, इस पर भी डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है और सहनशीलता तथा प्रत्याहार के लक्षण विकसित हो जाते हैं। इसमें भी वही बातें होती हैं कि व्यक्ति इसको सहने की क्षमता इसमें आ जाती है और इसमें विड्रॉवल मतलब प्रत्याहार का लक्षण भी इसमें विकसित हो जाता है। कहा जाता है कि कोकीन औषध का उपयोग प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड अपनी विषादी अवस्था को दूर करने के
लिए सेवन करते हैं। सिगमंड फ्रायड जो थे वो कोकीन का उपयोग अपने डिप्रेसिव स्टेट को कम करने के लिए किया करते थे। ये जैसा कि कहा जाता है, ये कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है। अब इससे स्पष्ट होता है कि द्रव्य दुरुपयोग के भिन्न प्रकारों के भिन्न भिन्न ढंग का प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क तथा व्यवहार पर पड़ता है। सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले कुछ मादक द्रव्य को एक सूची में भी रखा जाता है। अब देखिए, जैसे कि इसकी ये सूची DSM-4 के अनुसार कुछ सामान्य रूप से दुरुपयुक्त मादक द्रव्य कौन कौन से होते हैं। इसमें देखिए, अल्कोहल, नारकोटिन एक जहरीला एकलाइड है जो सिगरेट, खैनी, सिगार, सूंघनी आदि में पाया जाता है। कोकीन यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, जिसमें व्यक्ति में श्रेष्ठता तथा सुखाभास का अनुभव होता है। कोकीन में क्या होता है? श्रेष्ठता तथा सुखाभास का अनुभव इसमें होता है। तो एम्फीटाइमाइंस यह भी मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। इसमें भी क्या होता है कि कोकीन के समान ही यह होता है। इसमें शरीर की ऊर्जा और सतर्कता बढ़ती है। कैफीन यह भी एक उत्तेजक है, जिसका करीब 75% उपयोग कॉफ़ी, चाय, कोला तथा चॉकलेट आदि के रूप में किया जाता है। नारकोटिक्स भिन्न तरह के स्वायत्त जैसे अफीम तथा इससे उत्पन्न औषधि यानी हेरोइन, मॉर्फिन, मेथाडीन, ऑक्सीकोडीन आदि इससे सम्मिलित होते हैं। इसका मुख्य उपयोग व्यक्ति में पीड़ा या दर्द आदि को कम करने में होता है ना। इसी तरह से बहुत सारे ड्रग्स हैं और बहुत सारे नशीले पदार्थ हैं जो व्यक्ति के शरीर में जाते हैं और उसका उपयोग उसके शारीरिक रूप से होता है और नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, काफ़ी उत्तेजित करता है। और जिससे व्यक्ति इसका धीरे धीरे अधिक सेवन करने पर क्या होता है, इसका उपयोगी होने लगता है, आदी होने लगता है, वो उसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है ना। तो ये है आपका बच्चों, ये है आपका ड्रग एब्यूज़, सब्सटेंस एब्यूज इसमें है ये, है ना। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में है, ये सभी आते हैं। आज मैं मनोवैज्ञानिक विकार का ये अंतिम टॉपिक्स था, मैंने आपको ये बताया और अगले क्लास में मैं इसके थेरेपी के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आज इस मनोवैज्ञानिक विकार का ये पूरे जितने भी विकार हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल रूप से बताया, विस्तृत रूप से बताया। आज यह समाप्त होता है। अगले क्लास में मैं आपको चिकित्सीय उपागम बताऊंगी, इसके थेरेपी के बारे में बताऊंगी कि यदि ये कोई व्यक्ति इस तरह का थेरेपी से ये मानसिक रोग से ग्रसित है तो उसके किस तरह से उसकी थेरेपी की जाए, इसके तहत मैं बताऊंगी। और आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास के लिए धन्यवाद। थैंक यू।